पिथौरागढ़ में पहली बार मास कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन एंड एनिमेशन सहित कई करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट्स के साथ अपने सपनों को दें नई उड़ान। आज ही संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, एडमिशंस ओपन। पिथौरागढ़ नगर के डॉन बॉस्को क्षेत्र की महिला रुक्मणी देवी और सीमा भट्ट ने एक भवन निर्माण ठेकेदार बांके बिहारी चौधरी पर ठगी का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि उन्होंने ठेकेदार को मकान बनाने के लिए दिया था। ठेकेदार ने 17 लाख में मकान पूरा कर देने की बात कही थी, लेकिन 24 लाख रुपए लेने के बाद भी उसने काम पूरा नहीं किया। उन्हें दूसरा ठेकेदार लगाकर अपना काम पूरा करवाना पड़ा। ठेकेदार है बांके बिहारी चौधरी करके, उसने जो है मकान बनाने के एवज में इन लोगों से 15 लाख और 17 लाख का वादा किया था कि मैं 15 लाख में बना दूंगा और 17 लाख में बना दूंगा। फाइनली उसने इनसे 22 लाख 24 लाख रुपए लेने के बाद भी घर तो पूरा किया नहीं, और ऊपर से उसने ब्लैंक चेक ले लिए थे पहले ही। और ब्लैंक चेक लेने के बाद उसने बोला कि ब्लैंक चेक को जो है मैं तब यूज़ करूँगा जब मेरा काम रुका होगा, आप लोग के पास पैसे नहीं होंगे, और मैं ये ब्लैंक चेक दुकान में दिखाऊँगा और दुकान पर दिखाने के बाद फिर जो है मेरे पास सामान आ जाएगा। इन लोगों ने दे दिया क्योंकि सीधी सादी पहाड़ की महिलाएं हैं। और फाइनली उसका ये हुआ कि उसने पैसे भी लिए, काम इन्होंने खुद करवाया कंप्लीट। 2 साल बाद वो उन ब्लैंक चेक का मिसयूज़ कर रहा है और बैंक चेक बाउंस हो रहे हैं इनके, और ये लोग अभी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और वो घर पे आता है और उसका गाली गलौज करता है कि मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, और अभद्रता करता है। उन्होंने इस ठेकेदार को पूर्व में ब्लैंक चेक दिए थे, अब यह इन ब्लैंक चेक का दुरुपयोग कर रहा है। अभी 2 दिन पहले पुलिस के पास गए, उन्होंने भी बोला कि हम कार्रवाई तो करेंगे इस पे, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और वो बोलता है पुलिस और प्रशासन तो मेरी जेब में है, तुम क्या मेरा बिगाड़ लोगे। विरोध करने पर ठेकेदार द्वारा घर जाकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। महिला ने इस संबंध में जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तहसील की दारमा घाटी में पंगबावे के पास ब्लास्टिंग के चलते बंद हुई सड़क दोपहर 12 बजे तक भी नहीं खुल पाई है। इस कारण स्थानीय लोग और पर्यटक खासे परेशान हैं। आदि कैलाश यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड होने से गर्भाधार और बूदी के बीच आवागमन प्रभावित हो रहा है। इस कारण यात्री खासे परेशान हैं। लोगों ने सड़क को जल्द खोले जाने की मांग की है। आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र मेहर ने बताया, एक लैंडस्लाइड हुआ था जिससे रोड बंद हो गई थी। बीआरओ द्वारा वहाँ पे 3 एक्सकेवेटर, एक व्हील लोडर और एक ड्रिलिंग मशीन रखी गई है। ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिस वजह से रोड खोलने में कुछ परेशानी हो रही है। बीआरओ द्वारा ये बताया गया है कि आज साय तक रोड खोल दी जाएगी। वहाँ पर जो लोग सड़क पर थे उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। किसी पर्यटक के फंसे होने की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुई बस चंपावत जिले में चलती के पास खराब हो गई। भीषण गर्मी में यात्रियों को 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। 2 घंटे बाद दूसरी बस से यात्रियों को टनकपुर भेजा गया। सड़क पर इंतजार कर रहे यात्रियों ने प्रबंधन से टनकपुर से बस मंगाए जाने की मांग की, लेकिन प्रबंधन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे यात्रियों में गहरी नाराजगी है। पिथौरागढ़ जिले में विकासखंड मुनाकोट, कनालीछिना और बिड़ में जल जीवन मिशन की दर्जनों पेयजल योजना लावारिस पड़ी है। मुनाकोट विकासखंड के सोनगांव जलतुरी पेयजल योजना में पानी नहीं आने से ग्रामीण खासे परेशान हैं। मुख्यालय पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम भट्ट, जिला पंचायत सदस्य हेमंत सोन, ग्राम प्रधान भोपाल सोन जितेंद्र रावत ने जिलाधिकारी को बताया कि योजनाएं जल संस्थान के माध्यम से संचालित हो रही थी। अब जल संस्थान बता रहा है कि योजनाओं को जल निगम को स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन जल निगम ने अभी तक इनका टेकओवर नहीं किया है। इससे योजनाएं लावारिस हो गई हैं और लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने पेयजल योजनाओं के लिए विभाग की जिम्मेदारी अविलंब तय किए जाने की मांग जिलाधिकारी से की। सोनगांव जलतुरी सहित समस्त 31 योजनाएं जो जल संस्थान द्वारा संचालित थी, अब उनको जल संस्थान कहता है कि हमने जल निगम को हैंडओवर कर दिया है। जल निगम कहता है कि इन्होंने संयुक्त निरीक्षण नहीं कर रखा है, तो हमने हैंडओवर लिया नहीं है। तो इसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर पलायन से वैसे गाँव आबादी शून्य हो गए, वहाँ भी पानी की किल्लत शुरू हो गई है।
पिथौरागढ़ में सीबीएसई परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर आज उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में शीर्ष नेता काशी सिंह एरी, प्रदेश उपाध्यक्ष जगत मेहता, जिला मंत्री मदन पोखरिया, महानगर अध्यक्ष राम सिंह, महामंत्री गिरीश जोशी, गणेश उप्रेती आदि शामिल रहे। प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कॉपियों की दोबारा जांच करने, मूल्यांकन प्रक्रिया को पूर्ववत रखे जाने की मांग की गई है। इस बार सीबीएसई ने जो मूल्यांकन कराया किसी ठेकेदार के माध्यम से कराया और उसने इतनी अनियमितता बरती है कि लाखों बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है और आगे के लिए भी जो AEEE है उसके लिए भी वो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। इसलिए आज हमने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें, दोबारा मूल्यांकन कराएं, पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन कराएं और उन्हीं अध्यापकों से मूल्यांकन कराएं जो सीबीएसई के अध्यापक हैं। ठेके में ये मूल्यांकन नहीं कराया जाना चाहिए, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हर खुशी का जश्न अब होगा और भी शानदार। शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल। यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन, यहाँ मिलेगा शानदार बैंक्वेट हॉल, आरामदायक रूम्स और बेहतरीन सर्विस। तो अपने हर फंक्शन को बनाइए और भी खास सिर्फ शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल, नगर कोटी रेजिडेंसी में। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें। पिथौरागढ़ नगर के लिंक रोड क्षेत्र में अमित मेहर के रेस्टोरेंट में आज गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। अति व्यस्त क्षेत्र में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों ने आसपास के घरों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसी दौरान मौके से गुजर रहे उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा भी रुक गए। उन्होंने फायर ब्रिगेड को तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक गैस सिलेंडर खत्म होने से आग पर काबू पा लिया गया। रेस्टोरेंट संचालक को खासा नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ जल संस्थान में श्रमिक के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को अप्रैल माह से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को अपनी समस्या बताई। कर्मचारियों ने कहा कि जल संस्थान द्वारा पेयजल योजनाओं को जल निगम को हस्तांतरित किए जाने की बात कही जा रही है। इससे कर्मचारी असमंजस में है। कर्मचारियों को कहां से वेतन मिलेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कर्मचारियों ने शीघ्र वेतन नहीं दिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। समस्या बताने वालों में दीवान सिंह, ललित सिंह भंडारी, प्रताप राम, फकीर राम, तस्लीम अहमद आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ नगर के पबदेव गांव के ग्रामीणों ने उन्हें आंवलाघाट पेयजल योजना से पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। ग्राम प्रधान कमला वर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे दीपिका वर्मा, राजेश कुमार, गणेश उप्रेती ने कहा कि चंडाक बैंड से गांव के लिए पेयजल लाइन बिछाई गई है, लेकिन इसे अभी तक आंवलाघाट योजना से जोड़ा नहीं गया है, जिस कारण ग्रामीणों को खासी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से अविलंब पेयजल की आपूर्ति किए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में नौकरी का सुनहरा अवसर। पिथौरागढ़ स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों हेतु योग्य एवं मेहनती उम्मीदवारों की आवश्यकता। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आकर्षक वेतन। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।